हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 12th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, कॉर्विक एक एंड्रॉइड की बॉडी में आता है और वो गॉड लाइक शक्तियां चाहता है, जिसको कि वो चुराना चाहता है टाटू से, जो कि गैलेक्टस की वर्ल्ड शिप है। तो टोनी अपनी टीम के साथ उसका पीछा करता है, बट इसी बीच टोनी कहीं पे गायब हो जाता है। वो किसी और गैलेक्सी में पहुंच जाता है। वहां उसे एवरोएक्स मिलता है। वहां पे उन्होंने पीसफुल कम्युनिटी बनाई हुई थी, जिसको कि टोनी का पुराना दुश्मन स्टिल्टमैन देखता है। बट बाद में उन्हें पता चलता है कि ये स्टिल्टमैन ने ही झूठ बोला है और वो सभी को वहां लेके आया है। उसके बाद टोनी और एवरोएक्स हरा देते हैं स्टिल्टमैन को। अभी वहां पे लिविंग ट्रिब्यूनल आता है। वो टोनी को कहता है कि तुम कॉस्मिक तुलना को इम्बैलेंस होने से बचा सकते हो, और वो उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है टाटू की शिप पे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, वहां का डिफेंस सिस्टम चालू हो जाता है। तो वो अपने एआई बॉस को कहता है, मैं चाहता हूं तुम यहाँ पे स्कैन करो कोई बड़ा सा कंप्यूटर नर्व सेंटर या कोई मास्टर कंट्रोल एरिया हो। तो बॉस कहता है स्कैनिंग चालू है। टोनी कहता है थैंक गॉड कलेक्टर्स अपने होम में नहीं है। तो एवरोस से पूछता है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है मेरा विश्वास करो कॉलिन, हमें पता चल जाता। अभी बॉस कहता है स्कैनिंग स्कैनिंग, सेंसर की रेंज और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो टोनी कॉलिन को कहता है मेरे वाले सेंसर की रेंज की कुछ लिमिट है, क्या तुम्हारा सूट स्कैन कर सकता है। तो वो कहता है नहीं, माफ करना, चलो ओल्ड फैशन वे में चलते हैं। तो टोनी कहता है चलो तुम्हारा कलर तो अच्छा है। अभी वो डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आ जाते हैं, तो उनपे हमला होता है। टोनी कहता है इस वे में। कॉलिन कहता है आगे तो कुछ नहीं है। टोनी कहता है कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर की ओर तो है ना। कॉलिन पे हमला होता है और उसको थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, ये छोटा सा है। टोनी कहता है चलो बढ़िया है, यहाँ ऊपर आओ और इन ड्रोन्स को देखो। तो यहाँ पे काफी सारे ड्रोन होते हैं। टोनी वहाँ से गाना गाते हुए निकल जाता है। कॉलिन भी टोनी के पीछे ही होता है। जैसे ही टोनी टॉप पे पहुंचता है, वो देखता है वहाँ पे एक रोबोट बनता है, जो निकलते ही कहता है अनजान वेरिएबल, अनजान इंटेंशन भी। तो टोनी कहता है तुम्हें बस यही चाहिए। तो वेल हे, मैं हूँ टोनी, मेरी राशि मिथुन है। वैसे मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूँ, ताकि कोई और तुम्हारी शिप पे हमला न कर दे। बट वो टोनी पे हमला कर देता है। तो टोनी कहता है मुझे तुम धनु राशि के लगते हो। अभी वहाँ पे कॉलिन भी पहुंच जाता है। वो कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा, बट वो कॉलिन को भी पटक देता है। वो अपना एक डुप्लीकेट बना लेता है। टोनी कहता है मुझे लगता है ये चीटिंग है। तभी वो उनमें से एक को तबाह कर देता है। वो कहता है आई होप तुम उसके क्लोज नहीं होगे। अभी एक कॉलिन की ओर बढ़ता है। वो कहता है तुम्हें वहाँ पे मेरे दोस्त की परवाह होनी चाहिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ। बट वो कॉलिन को पकड़ लेता है गले से। तभी उसके पीछे टोनी आता है। वो कहता है वेट, मुझे लगता है तुम्हारी डबल बैटरी यहाँ पे पड़ी है, चलो उसको मैं बदल देता हूँ। वो उसको घुमा देता है। वो कहता है देखना कहीं चक्कर खा के गिर मत जाना, मुझे इसका फीडबैक सर्किट ढूंढना होगा। अभी वो कहता है छोड़ो इसको, और वो उसको मुक्का जड़ देता है। वो कहता है कॉलिन बच के। टोनी उस पे हमला करता है, तो उसमें से आवाज आती है कि वो फटने वाला है। टोनी कॉलिन को कहता है यहाँ से हट जाओ। अभी वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो दोनों वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। अभी टोनी कहता है हे, तुम कनाडा के किस पार्ट से हो। तो कॉलिन कहता है क्या। तो टोनी कहता है तुम किस प्रोविंस से हो ये बताओ। तो वो कहता है मैनीटोबा। टोनी कहता है मैं वहाँ कभी नहीं गया। तो कॉलिन कहता है वो ठीक है। टोनी कहता है आई बेट वो कोल्ड भी होगा। तो कॉलिन कहता है हाँ बहुत ज्यादा। टोनी कहता है मैन आई लव कनाडा, मुझे मैनीटोबा भी जाना चाहिए। अभी उनपे हमला होता है, बट वो बच जाते हैं। तो कॉलिन उसको कहता है वेल मुझे नहीं लगता कि मैं अपने छुट्टियों का पैसा मैनीटोबा पे स्पेंड करूंगा। इसको कनाडा का स्टैबिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो टोनी कहता है आई बेट वहाँ के कुछ पार्ट तो काफी अच्छे होंगे। तो वो कहता है टोनी तुम ठीक तो हो ना। टोनी कहता है हाँ, मुझे ये मानना होगा कि मुझमें मॉर्फिन की डोज बहुत ज्यादा हो गई है, बट यहाँ मुझे ये भी लगता है कि हम जिसके खिलाफ हैं तो हम किसी भी मोमेंट पे डेड भी हो सकते हैं। तो कॉलिन कहता है काफी अच्छे विचार हैं। तो टोनी कहता है मैं कठोर तो नहीं बनना चाहता, बस तुम्हें पता होना चाहिए ये सच में हो रहा है, ये खूनी स्पेसशिप है। तो कॉलिन उसको कहता है मैनीटोबा का एक पार्ट है चर्चिल, क्या तुमने उसका सुना है। वहाँ ऊपर जाके ग्लेशियर है, तुम वहाँ पे पोलर बियर भी देख सकते हो। टोनी कहता है वाह ये तो अमेजिंग है। तो कॉलिन बताता है तुम वहाँ हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, ये पायलटेड और प्रोटेक्टेड है। अभी तो मेरे दिमाग में हैमस्टर बॉल ही आ रही है, बट ये काफी फन है। आई मीन हम वहाँ पे ऐसे भी जा सकते हैं जैसे कि हम दोनों अभी जा रहे हैं। टोनी कहता है अच्छा होगा कोई हमें वहाँ पे उड़ा के ले जाए। तो कॉलिन टोनी को बताता है उस टाउन में 10 बजे सायरन बज जाता है, जो होता है यंग बच्चों के लिए। टोनी कहता है वहाँ पे तो काफी सख्ती लगती है। तो वो कहता है ये इसलिए ताकि बच्चों को खा ना जाए जानवर। तो टोनी कहता है क्या होगा कि वहाँ पे पोलर बियर ही आ जाए। तो कॉलिन कहता है तो
रेंजर आके उसको पकड़ लेंगे। वो वापस उसे ग्लेशियर में जाके छोड़ देंगे ताकि जाके वो वहाँ पे सील का शिकार कर सके। तो टोनी कहता है ये उन पोलर बियर के लिए भी अच्छा है। तो कॉलिन कहता है हाँ वो तो है, ये शिप भी कुछ कम नहीं है। तभी वहाँ पे अलार्म बजता है कि कोई डिफेंस में घुस आया है। कॉलिन कहता है हम दोबारा से स्पॉट हो गए क्या? तो टोनी कहता है नहीं, मुझे लगता है ये शिप के बाहर वाला है। तो कॉलिन कहता है ये कॉर्वेक हो सकता है। तो टोनी कहता है या मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, वो यहाँ तक पहुँचने ही वाले थे। टोनी कहता है मैं शिप के डॉक तक जाता हूँ, तुम यहाँ के मास्टर कंट्रोल को ढूंढो ताकि इन डिफेंस सिस्टम को बंद कर सको। वो कहता है ठीक है, बट ये शिप कॉर्वेक की होती है। तो यहाँ यूनिकॉर्न कॉर्वेक को कहता है मैं इन हथियारों के आगे अपनी फोर्स फील्ड विंडो लगा सकता हूँ। तो कॉर्वेक कहता है ध्यान से, हम इतनी पास आके मरना नहीं चाहेंगे। तो वो कंट्रोलर को कहता है हमें एक हैचवे चाहिए, उसको बनाओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं सिस्टम के अंदर पहुंच चुका हूँ, बेस 7 डेड है और खुलने वाली है। यूनिकॉर्न भी कहता है मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ टोनी कहता है बहुत बढ़िया बॉस, ये ट्रांसपोर्ट बेल्ट हमें काफी बड़ा टूर देने वाली है। तो बॉस कहता है इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, हमारा लिम्ब लॉस भी हो सकता है। तो टोनी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी से अपना सर बाहर नहीं निकालने वाला। तो यहाँ कॉलिन भी कहीं पहुंच जाता है। वो कहता है मुझे ये जगह काफी इंपॉर्टेंट लगती है, बट मुझे पता कैसे लगेगा कि किससे क्या होता है। मुझे लगता है कि मुझे टोनी के वे में ही जाना होगा। तो वो कहता है आई होप गैलेक्टस तुमने सभी का बैकअप लिया होगा। और वो वहाँ पे सब कुछ फोड़ने लगता है। तो यहाँ टोनी के सामने भी एक शिप आ जाती है। बॉस कहता है सामने वाला दरवाजा खुला है और वहाँ पे एयरक्राफ्ट आया है। तो टोनी कहता है हाँ, और मुझे नहीं लगता ये वो गाय हैं जिनसे मैं मिलना चाहता था। तो यहाँ कॉर्वेक की टीम उसके सामने होती है। कॉर्वेक उन सबको कहता है सभी लोग ध्यान से, यहाँ का डिफेंस काफी खतरनाक हो सकता है, बाहर वाला तो कुछ भी नहीं था। तो तभी टोनी कहता है विली वोंका का पॉइंट तो सही है, यहाँ तुम्हें काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो कॉर्वेक कहता है तो तुम गायब होके यहाँ पे आए हो सीधे इस वर्ल्ड शिप पे? तो टोनी कहता है नहीं, ये कहानी काफी लंबी है, तुम्हारे जैसा ही कोई मिसगाइडेड पागल था जिसको लगता था कि वो गॉड है। तभी वो कहता है जिम हैमंड, असली ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे साथ कैसे? तो वो कहता है मेरे भाई जिम ने लाइट को देखा है। टोनी कहता है हाँ अच्छा। तभी टॉर्च टोनी पे हमला कर देता है। वो कहता है तुम कीड़े। टोनी कहता है ये सुना सुना लगता है। अभी वहाँ पे कॉलिन भी आता है। वो कहता है उसको जाने दो, बट तभी बिजार्ड उसको जमा देता है। तो कॉर्वेक कहता है फायर और आइस इतना पोएटिक है। टोनी कहता है जिम मेरी बात सुनो। तो यहाँ कॉलिन कहता है मैं ट्रिगर दबा सकता हूँ। तो कॉर्वेक कहता है अच्छा सच में? अभी वो कॉलिन पे हमला कर देता है। टोनी चिल्लाता है नहीं। वो कहता है तुम कैसे गॉड हो जिसको खून करके मजा आता है, तुम्हें ये कोई खेल लगता है? तो कॉर्वेक कहता है तो कैसा गॉड बताओ? तो टोनी कहता है गलत वाला, तुम एक फ्रॉड हो, और वो उसकी बाजू ही उखाड़ देता है। वो कहता है तुम एक फेक चीप आइडल हो। कॉर्वेक के साथी उसको बचाने के लिए आते हैं। वो सभी मिलकर टोनी पे हमला करते हैं। टोनी का मास्क निकल जाता है और कंट्रोलर उसको मुक्का जड़ देता है। टोनी कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आंखें भी ऊपर की ओर चढ़ गई हैं। तो यहाँ कंट्रोलर उसको गले से पकड़ लेता है। तो कॉर्वेक कहता है इसको खत्म मत करना, ये पहले ही मरने वाला है। बट टोनी उस पे थूकता है। तो कॉर्वेक कहता है भाई तुम्हें अपना मिशन याद है ना, इससे पहले कि ये मर जाए इसको कोई सुख वाली चीज तो देखने दो, इतना तो इसका बनता ही है। तो यहाँ पे हेलकैट और बाकी की टीम भी वहाँ पहुंच चुकी है, उन पे भी हमला होता है। तो यहाँ पे रॉडी कहता है इनसे बचना काफी मुश्किल है, इसके कंट्रोल काफी सुस्त हैं। मुझे टोनी के एआई का लॉक मिला है, वो अभी फंक्शनल है। तो हेलकैट कहती है वो हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया? तो रॉडी कहता है क्या पता, बट अगर हमने स्टॉप नहीं किया तो हम सामने जाके टकरा सकते हैं। तो हेलकैट कहती है जाने दो, इससे पहले कि शील्ड खत्म हो हम अंदर घुस जाएंगे। तो रॉडी कहता है ये सुसाइडल हो सकता है। तो हेलकैट कहती है एक तो तुम आगे से मुझे ये मत कहना, और गैस को दबा दो अभी के अभी। तो वो कहता है लैंड करने को जगह भी नहीं है। तो हेलकैट कहती है हमारे पास मिसाइल है ना, तो जगह बना लो। तो तभी रॉडी कहता है ओ बॉय। वो सबको कहता है ये तुम्हारा कैप्टन है, अपनी सीट की पेटियां बांध लो, अभी कुछ भी हो सकता है। तो वो सामने मिसाइलें दाग देते हैं, वहाँ धमाका होता है। कॉर्वेक और उसके साथियों को भी लगता है। वो शिप अंदर घुस जाती है। टोनी जमीन में पड़ा होता है, बट वो अच्छी हालत में नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।